मृणालिनी भाभी यहाँ तक कैसे पहुंची? मुझे नहीं मालूम विशाखा। वो तुझसे क्या कह रही थी? उन्होंने कहा था कि पासी में कुछ काम करके आएंगी और हमें लेकर जाएगी, इसलिए उनके लौटने से पहले। तू मुझे लेने चली आई। उफ राधिका, तू इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती है? तुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि ये मृणालिनी भाभी की चाल थी। उन्हें कोई आसपास काम नहीं था, वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तू मुझे लेने कहाँ जा रही है। और राधिका, तूने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। मुझे तुझ पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अरे मैं ये कैसे भूल गई कि तू है तो एक गवार ना, और तेरी जैसी गवार को मृणालिनी भाभी जैसे लोग अच्छी तरह से बुद्धू बना सकते हैं। अब तू नहीं जानती है कि आगे क्या होगा। मृणालिनी भाभी घर जाके सबको सब कुछ बता देंगी कि मैं कहाँ थी। एक अच्छी बहू बनने के लिए जो इतने दिनों से मैं मेहनत कर रही थी ना, अब वो मेहनत गई पानी में। अगर घर वालों को पता चल गया कि मैं उनकी छोटी बहू हीरोइन बनने के सपने देख रही हूँ ना, तो सब मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, वो भी सिर्फ तुम्हारे कारण। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा तो तुम क्यों उसे बातें सुना रही? विशाखा मुझसे सिर्फ इसलिए कह रही है क्योंकि उसे देरी हो गई थी और वो बहुत परेशान हो गई थी। आप विशाखा को कुछ मत कहिए। जहाँ प्यार होता है वहीं तो डांटने का हक होता है। इसी हक से छोटी बहू ने तुम्हें डांटा और अब देव छोटी बहू को डांट रहा है। इस बात को यहीं खत्म करो। जिस बात के लिए मैं इंतजार कर रही थी छोटी बहू का, वो तो आधे में ही रह गई। दीपिका। जी दादी माँ। जा बेटा, ले आ। आओ बैठो। ये तुम्हारे लिए। दादी माँ, ये तो बड़ा खूबसूरत है। तुमने इतनी निष्ठा से 3 दिन तक व्रत रखा, सारे नियमों का पालन किया, मैं खुश हो गई, इसीलिए ये तुम्हारे लिए। लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे परदादी नहीं बना देती हो। विवेक और तुझमें 9 साल का अंतर है और विवेक ने हमेशा तेरा ख्याल बच्चों जैसा रखा है। राधिका को ज्यादा बुरा इसलिए लगा होगा कि विशाखा ने उसे सबके सामने डांट दिया, लेकिन राधिका समझदार है और फिर केशव भी तो उससे बात कर रहा है। अब तक राधिका के जीवन में जो एक दोस्त की, मित्र की कमी थी, केशव के आने से वो पूरी हो जाएगी। कहने को तो उसने कान्हा को जीवन साथी मान लिया है, ऐसे थोड़ी न जिया जाता है। हर इंसान को एक साथी की जरूरत होती है जिससे वो सुख दुख की 2 बातें कर सके, अपना मन का बोझ हल्का कर सके, जिसके कंधे पर सर रख के 2 आंसू बहा सके। लेकिन हमारी राधिका के पास तो ऐसा कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ, और मैं ही क्यों, उसके परिवार वाले भी यही चाहते हैं कि राधिका शादी कर ले। कान्हा की भक्त तो वो हमेशा रहेगी, लेकिन भक्ति में डूबकर संसार को भूल जाना, ये तो ठीक बात नहीं हुई ना।
भगवान करे उसका भी घर बस जाए, उसका भी अपना संसार हो। तू भी थक गया होगा ना काम से आकर। जा, हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर ले, फिर साथ में खाना खाएंगे। मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। तुमने भी मेरा वही रूप देखा है जो मैंने घर वालों को दिखाया है। मुझे कोई शौक नहीं है विशाखा, लेकिन अगर इस घर में मैं इस तरह अकड़ के ना रहूं ना तो 2 दिन में ये लोग मुझे नौकरानी बनाकर रख देंगे। लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी दोस्त हूं। कोई बात नहीं, तुम्हें भी सोचने के लिए वक्त चाहिए होगा। तुम आराम से सोच लो। मेरे इस दोस्ती के ऑफर की कोई टाइम लिमिट नहीं। एंड या ठीक है। मैं जानता हूं मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने बहुत कोशिश की पर रुक नहीं पाया। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कैसी हो। विशाखा ने जिस तरह से तुमसे बात की मुझे बुरा लगा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं पीछे मुड़कर ना देखूं, पर तुम्हारी जिंदगी तो यही रुकी हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारे सिंदूर की बात कर रहा हूं राधिका। तुमने मुझे खुद से दूर करने के लिए सिंदूर लगा लिया ना, ताकि मैं अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकूं बिना तुम्हें याद किए। तुमने खुद को कान्हा की पत्नी बताया ताकि शादी के बारे में कोई तुमसे ना पूछे। देखो, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं सब कुछ भुलाकर अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचूं, तो तुम्हें भी यही करना होगा। मिटा दो अपनी मांग से कान्हा का सिंदूर। अगर तुम्हें यह लगता है कि मेरे लिए आसान होगा, तो तुम्हें भी यह साबित करना होगा। मांग से ये कान्हा का सिंदूर मिटाना होगा। तुम तो मुझे कहती रहती हो कि मैं अपनी जिंदगी विशाखा के
साथ शुरू कर दूं। और तुम खुद इस सिंदूर की आड़ में छुपी रहती हो। अगर ये सिंदूर उस प्यार की याद है जो हमें भुला देना है, तो इस सिंदूर को अब तुम्हारी मांग में रहने का कोई हक नहीं है। इस सिंदूर का उस फैसले से कोई संबंध नहीं है जो हमने लिया था। किसे धोखा दे रही हो राधिका? तुमने अपनी मांग में सिंदूर लगाकर मुझे खुद से दूर करना चाहा। तुमने अपनी मांग में सिंदूर लगाकर उन सारे लोगों का मुंह बंद कर दिया जो तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे। और जब हमने फैसला ले लिया कि हम इस प्यार को भुला देंगे, तो अब इस सिंदूर का कोई काम नहीं है। मेरी ओर देखकर सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। अरे राधिका यहाँ पे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई लड़की। अरे इसने तो पूजा की तैयारी तक नहीं की। क्या करूं? ये लो, दिए भी मुझी को जलाने पड़ेंगे अब। इस लड़की का ना मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अरे दादी माँ के आने का समय हो गया, अगर वो आ भी जाएगी तो उनके सामने तो कुछ कर नहीं पाएगी। अरे आप ही मेरी मदद कीजिए ना कुछ। वैसे भी आप क्या करेंगे, ये सब आप ही के लिए तो करना पड़ता है ना मुझे। प्लीज फिर भी मेरी मदद कर दो प्लीज। हाय हाय छोटी बहू, सारी तैयारियां हो गई? हाँ छोटी बहू, सुपारी पे कलेबा बांध देना। हाँ दादी माँ, बस वो मैं करने ही जा रही थी। और हल्दी कुमकुम नहीं रखा? हाँ अभी रख रही हूँ ना। अरे राधिका कहाँ है? वो तो आरती के वक्त यहीं होती है। पता नहीं दादी माँ कहाँ रहेगी, मुझे लगता है सो के नहीं उठी होगी। हाँ अरे वाह, आज मेरे दोनों पोते आरती के वक्त हाजिर है। पता नहीं क्यों दादी माँ रात भर नींद ही नहीं आई, बार बार नींद खुल रही थी। घड़ी में देखा 4 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि सोने से अच्छा है कि सुबह की आरती में ही हो आऊं। विवेक बेटा, तो कई दिनों से ठीक से सो नहीं रहा है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं दादी माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। शायद भगवान जी खुद चाहते हैं कि मैं सुबह की आरती में आऊं, इसीलिए सुबह सुबह नींद खुल गई। अब दादी माँ, पूजा की तैयारियां हो गई है, आरती शुरू करें? हाँ, वो थोड़ी देर और देख लेते, राधिका आ जाएगी। पूजा की थाली में से सिंदूर लेके राधिका को लगा दो। नहीं विशाखा, मैं अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरूंगी। दादी माँ,
मैंने निर्णय लिया है, आज के बाद मैं कान्हा के नाम का सिंदूर नहीं लगाऊंगी। राधिका ने अपनी मांग में सिंदूर भरना बंद कर दिया। मतलब वो खुद को ब्याता नहीं समझती अब। पर वो तो स्वयं को कान्हा की पत्नी मानती थी ना। हाँ भाऊजी, और हमने तो ये भी सुना था कि वृंदावन में उसके सिंदूर लगाने पे बहुत बड़ा तमाशा हुआ था। अब अचानक ये सिंदूर लगाना छोड़ दिया, कुछ समझ में नहीं आया। इसमें इतनी अचरज की कौन सी बात है? ये उसका खुद का निर्णय था कि वो अपनी पूरी जिंदगी कान्हा को समर्पित कर दे। और अगर अब उसे ऐसा लग रहा है कि कान्हा की दी हुई जिंदगी वो संसार में रहकर जिए, तो इसमें बुरा क्या है? मुझे तो खुशी है इस बात की कि उसने अपना फैसला बदल लिया। हाँ, वो थोड़ी परेशान जरूर है इस बदले हुए फैसले से। अरे केशव बेटा। जी नमस्ते। खुश रहो, नाश्ता करो। नहीं दादी माँ, वो केतु दादा नाश्ता कमरे में ही ले आए थे। मुझे देव बाबू से कुछ काम था। देव अंदर है, मेरे ख्याल से स्टडी रूम में होगा, वहीं चले जाओ। जी। अब मुझे समझ में आया राधिका ने अपना फैसला क्यों बदला। कहते हैं ना, जब हम कुछ नहीं करते तो भगवान करता है। अच्छा तुम लोग नाश्ता करो। भैया खाना हो गया, आपको कमरे में ले चले? हाँ। ये कौन सी नई कहानी शुरू हो गई बड़ी बहू? राधिका के सिंदूर हटाने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। वजह तो है चाचा जी, और मैं इस वजह का पता भी जरूर लगाऊंगी। इस बार तो मेरे पति ने मुझे रोक दिया, लेकिन उसे क्या पता, एक रास्ता बंद हो तो चार और खुल जाते। राधिका जी ने अपनी मांग से सिंदूर हटा लिया, मतलब अब ये खुद को कान्हा की भ्याता नहीं बता रही। आपको पूरा यकीन है अम्मा जी कि राधिका ने अपनी मांग से सिंदूर केशव की वजह से मिटाया है, किसी और वजह से नहीं? ये तो क्या कह रही है कि समदन जी ने जो कहा वो मुझको समझ में ना आया। नहीं अम्मा जी, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे केशव के वहाँ पहुँचने के पहले ही मैंने फोन पे बात कर ली थी समदन जी से, और उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है कि वो जोड़ी मिलवाएगी। वो
खुद ही केशव और राधिका को पास पास लाने की कोशिश करेगी। और देख ले, पहला चक्कर तो पूरा हो भी गयो। मिट गयो राधिका की मांग से सिंदूर। जब दो प्रेम करने वाले अग्नि के 7 फेरे लेकर साथ निभाने का वचन लेते हैं तो वो 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। जो हो रहा है अम्मा जी, पता नहीं वो भला है या बुरा, क्योंकि स्वयं भगवान जी ने जो रिश्ता जोड़ा था उसे तोड़कर पता नहीं हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। सत्यानाश, सत्यानाश बहुरिया। तू तो ना रट्टे तोते की तरह राम राम की जगह मरा मरा कहते रहती है। हेलो काओ क्यूटीज, रास्ते में थोड़ा जल्दी करो स्टार्स, यहाँ सब वेट्स कर रहे हैं यार। नहीं, वही बताने के लिए फोन किया है, मैं आज शूटिंग पे नहीं आ सकती। जोकिंग्स, अगेन जोकिंग्स। क्यूटीज मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि प्लीज इतने भारी भारी जोक्स मत छोड़ा करो। मैं नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। सुन सुन के मेरा हार्ट पहले ही कमजोर हो चुका है। देख लेना किसी दिन फेल हो जाएगा। पूरा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आज सिचुएशन वैसे ही बहुत खराब है। वो मृणालिनी है ना, अरे देव की भाभी और कौन, उसने हमें शूटिंग करते हुए देख लिया है। वैसे तो उसने कहा है कि किसी को नहीं बताएगी, पर मुझे उसकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं रिस्क नहीं ले सकती पूरा। रिस्क? अरे रिस्क तो हमने लिया तुम्हें साइंस करके। आधी शूटिंग हो चुकी है, आधी बाकी है। हाँ? मैं प्रोड्यूसर को क्या बोलूंगा? पूरा मैं सब समझती हूँ, लेकिन आज तुम्हें संभालना होगा। अरे इतनी मुश्किल से मैंने एक अच्छी इमेज बनाई है अपनी, मैं उसे बर्बाद कैसे कर सकती हूँ? मैं शूटिंग पे नहीं आ सकती। विशाखा, हेलो हेलो क्यूटीज, तुम जरूर जा सकती हो। अरे तुमने फोन क्यों काट दिया? बोलो कि तुम आ रही हो। तुम्हें जरूर जाना चाहिए विशाखा, इतना अच्छा मौका तुम्हें गंवाना नहीं चाहिए। मैं ये तो जानती थी विशाखा कि तुम मुझे नापसंद करती हो, लेकिन ये नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझ पर भरोसा करने की बजाय तुम अपना करियर गंवाना बेहतर समझो। जाओ विशाखा, जाओ, जाकर जी लो अपनी जिंदगी अपने तरीके से। अरे तुम खुले आकाश में उड़ोगी तो मुझे लगेगा कि मेरे सपने पूरे हो गए। मैं लाख कोशिश करता हूँ कि मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़े रहूं, पर फिर भी ये उदासी आ ही जाती है। लगता है इसका मेरी जिंदगी से नाता जुड़ चुका है। अब तो इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। भैया, गुड मॉर्निंग देव बाबू। केशव जी, वो दादी माँ ने कहा था आप स्टडी रूम में होंगे, मैं आपको वहीं ढूंढ रहा था। हाँ, मैं वहीं था, तो चलते? जी। देव बाबू, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक, और मुझे ये देव बाबू कहकर मत बुलाइए, देव कहकर बुलाइए, क्योंकि एक ही उम्र के हैं, साथ काम कर रहे हैं, तो देव बाबू क्यों? जी देव बाबू, देव जी, देव। एग्जैक्टली। तो चले? चले? मैं फाइल्स उठाता हूँ। ये वाली लैपटॉप? नहीं, वो ड्राइवर लेकर आ जाएगा। इससे ड्राइवर की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। ड्राइवर पता नहीं कैसे रखेगा लैपटॉप को टेढ़ा मेढ़ा। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई खुशखबरी मिली है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए, आशा की एक किरण जागी है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा प्यार मिल सकता है। प्यार? वेल, ऑल द बेस्ट।
प्यार अगर किसी को मिल जाए तो उससे अच्छी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। थैंक यू देव जी। आई मीन देव, चले? चल। मैंने तो सिर्फ उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसके साथ हूँ। उसने मुझ पर यकीन कर लिया, अब तुम भी कर लो। मेरी बहन अपना बुरा और भला नहीं देख सकती है, इसीलिए उसने आप पर विश्वास किया, लेकिन मैं उसे समझाऊंगी। राधिका, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ? अब देखो, मुझे तो तुम्हारे और देव के बारे में भी सब कुछ पता था। मैं चाहती तो सबको बता सकती थी ना, बोलो। पर मैं चुप रही। क्यों? क्योंकि मैं विशाखा को अपनी दोस्त मानती हूँ, और मैं ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहती थी जिससे मेरी दोस्त को तकलीफ हो या फिर उसकी बहन का नाम बदनाम हो। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत दूं तुम्हें अपने इरादों का? हाँ, मैं इस घर में सिर्फ अपनी बहन की वजह से हूँ। मैंने आज तक किसी की भी जिंदगी में दखल नहीं दिया, और अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जो लोग मुझे मोम की गुड़िया समझते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरे मुंह में भी जुबान है और मैं भी सच बोल सकती हूँ। इसलिए सपने में भी मत सोचिएगा कि आप मेरी बहन को नुकसान पहुंचाएंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम एक राधिका, मुझ पर भरोसा ना करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। दादी माँ ने आपके लिए खाना भिजवाया है। वो कह रही थी आपने कल दोपहर खाना नहीं खाया था। जी वो मैं भूल गया था। आज खा लीजिएगा। जी अकेले? जी क्या है ना, मैं घर में हमेशा सबके साथ खाना खाता हूँ, तो अकेले खाने बैठता हूँ गले से नीचे ही नहीं उतरता। आप साथ में बैठेंगी तो शायद खाना खाया जा सके। मैंने तो बस दोस्त समझ के बोल दिया। अगर आपको परेशानी होगी तो रहने दीजिए, मैं अकेले खा लूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जाइए आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ। जी अरे ये तो काफी गहरी चोट लगी। आइए इधर आइए रोशनी में। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।